हेलो एवरीवन। वैसे हम लोग मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था तब हमने पूरे डिटेल में ढंग से अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे यंग मॉडल्स के बारे में, बल्क मॉडल्स के बारे में और बाकी जो मॉडल्स हैं सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ। तो मैंने वहाँ पहले बता दिया था क्या आखिरकार जो स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट बोल दो और स्ट्रेन, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग बेसिकली ई से डिनोट करते हैं। ये ई होते हैं, देखो 3 टाइप की इलेक्ट्रिक मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। पहले एक होता है यंग मॉडुलस, क्या होता है यंग मॉडुलस। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, जो तीसरा होता है शेयर्स मॉडुलस। इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने उससे पहले बता दिया था पिछली वाली वीडियो, देखो जिसने स्ट्रेस स्ट्रेन इन सब वाली वीडियो नहीं देखी, हुक्स लॉ वाली नहीं देखी हो, तो देखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी टॉपिक देखना हो टॉपिक डाल दिया करो यहाँ, फिर बाद में डाल दिया करो बाय KP सिंह। ये टॉपिक डालोगे तो ईजिली वो टॉपिक मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। वैसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, पूरी प्ले लिस्ट की डाल देते हैं, कभी वीडियो को डाल देते हैं। अगर फिर भी कभी गलती से याद ना रहे, मैं भूल गया, तो फिर तब देख लिया करो। कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं बाय के, जो भी टॉपिक डालोगे बाय KP सिंह पूरा तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली बात करने वाले हैं यंग मॉडुलस के बारे में। क्वेश्चंस भी बल्क मॉडुलस भी करेंगे, शेयर्स मॉडुलस करेंगे। पहले हम उसका मतलब समझेंगे और फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हेडिंग डालो क्या, यंग्स मॉडुलस। देखो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं, यंग मॉडुलस की वही बात आती है जहां हम लेंथ में देखते हैं, मतलब जहां टेंसाइल स्ट्रेस होता है ना, टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जहाँ इसकी बात होती है वहीं हम यंग मॉडुलस की बात करते हैं। जहाँ कहीं लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं यंग मॉडुलस। बल्क मॉडुलस तब यूज़ करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। और शेयर मॉडुलस हम तब बात करते हैं जब हम किसी के सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते हैं। देखो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले क्या लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, आखिरकार यंग मॉडुलस की डेफिनेशन होती क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात रही है। देखो एक मैं बात तो मैं हमेशा दिमाग में क्लियर कर दूँ, तो हुक्स लॉ है इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड है। अगर मान लो उसमें परमानेंट डिफॉर्म मतलब ओवरस्ट्रेंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, देखो जहाँ तक अभी हम ग्राफ बताएंगे उसमें देखते हो कि जहाँ ऐसा होता है, जहाँ तक लीनियर रिलेशनशिप रहता है तब तक ही हुक्स लॉ वैलिड रहता है। इसलिए कहा जाता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ द वायर। पूरा मतलब भी समझाऊंगा फिर इसका मतलब क्या है, क्या दिक्कत है। जैसे मान लो एक कोई रहा है, ये यहाँ हैंगिंग पे है, इसका कर्व सरफेस एरिया है A और आपकी इसकी इनिशियल लेंथ है L। हमने क्या किया, इस पर हमने लोड कोई डांगा या फिर हमने कोई फोर्स लगा, हमने इसे खींचा तो इसकी लेंथ हो गई यहाँ तक। जैसे मान लो L की वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर, अब जब से खींचा तो इसकी लेंथ हुई कितनी, 11 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो सुनो, डेल एल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना होगा 11, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम बोल देते हैं डेल डैश -10। ये बनी तो आ रही, तो देखो मतलब तुम्हें ऐसा समझना है कि अगर मान लो डेल एल को हम इसमें लिखते हैं तो L डैश माइनस एल, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, L है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, इतना ही तो चेंज आया कि नहीं, इतना ही तो चेंज आया है कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं कि जो इतना जो इंक्रीमेंट देखने को आ रहा है ना, यही क्या है, यही है वो चेंज। इसी चेंज के बारे में बात करने है कि कितना चेंजेस आया है। देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, y इक्वल टू, सिंपल सा है। देखो हमने क्या कहा था, कोई भी मॉडुलस हो वो किसके डिपेंड करता है कि E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
स्ट्रेस का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन ए, या बेसिकली बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो हम इस पे कितना का फोर्स लगा रहे थे, हम लगा रहे थे एफ अपने फोर्स लगाया, कितने क्रॉस सेक्शन पे लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन ए लगा दिया है, अपॉन वाई स्ट्रेन कितना हुआ, स्ट्रेन मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो हम देखेंगे एफ अपॉन ए इंटू एल डेल एल। तो ये रहा सिंपल सा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो कोई फॉर्मूला तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस यहाँ कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कौन सा है लॉन्गिट्यूडनल, और यहाँ कौन सा स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन है वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैथमेटिकल हम ऐसे लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी हम मतलब बताएंगे आखिरकार कोई एंग मॉडुलस क्या शो करता है, ये डेफिनेशन हुआ, ये फॉर्मूला हुआ है। हमने देखा y इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ए एल अपॉन डेल एल। देखो तो इसको एफ एल ए डेल एल लिख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, डेल एल, यही तो है डेल एल, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। और देखो सुनो, इतनी लेंथ एल है, क्या है डेल एल है, इसका एरिया ए है, कर्व सरफेस एरिया। तो बेसिकली तुम्हें सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं, सिलेंडर दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए वाले पूरे फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, ए डेल एल इक्वल टू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कौन सा, जितना ये चेंज आया, पूरे का वॉल्यूम नहीं है, याद रखना, जितना ये चेंज इंक्रीमेंट, ये जो इतने का इलोंगेशन हुआ है ना, वही ये वॉल्यूम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दूसरी बात है कि आखिरकार ये वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कहीं ऐसे देखने को मिला, तो इसे चेंज वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एरिया आखिरकार एक कौन सा वायर सिलेंडर टाइप में है, तो सिलेंडर मतलब इसका एरिया है जो ये सर्कल में है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ द ये वायर की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एल पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। एक फॉर्मूला इसका ये भी रहा है। पहली बात मैंने एक बात बताई थी कि स्ट्रेन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो जो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होगा या यूनिट होगी, देखो वो बेसिकली है एफ अपॉन ए एल डेल एल। देखो इन दोनों को तो एक कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो या फिर लिख लो पास्कल। ये किस में लिख रहा है, ऐसा यूनिट में। अगर इसका हमें क्या बनाना है, डायमेंशन बनाना है, क्या बनाना है, डायमेंशन। इन दोनों के डायमेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होता है, अगर तुम इसका ओवरऑल डायमेंशन बनाने बैठोगे तो बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। जिसको ये डायमेंशन बनाने नहीं आते तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है जो बनाई थी वो देख लें, टॉपिक का नाम डालें और बाय के सिंह, तो मैं काफ़ी आसान तरीके समझ में आ जाएगा। अब देखो हम लोगों ने यंग मॉडुलस पढ़ तो लिया है, हमने स्टडी तो बहुत ज़्यादा कर ली है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, आखिरकार यंग मॉडुलस क्या कहना चाहता है, कि आखिरकार यंग मॉडुलस किस चीज़ के बारे में बताता है, इस चीज़ने की सोचने की बात है। अब इसी चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं होती है, समझने आकर को उसका मतलब क्या है। तो हम चलते हैं कि अब इसका मतलब, जैसे मान लो हमारे पास दो वायर हैं अलग अलग मटेरियल के, जैसे मान लो इसका नाम ए है सिल्वर और ए रहा एक गोल्ड, ए है गोल्ड का, क्लियर। इसकी लेंथ है
1 मीटर और इसकी भी लेंथ है 1 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना है, मान लो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी है। समझ गया कि नहीं? हमने क्या किया है, इसमें अब फोर्स अप्लाइड किया और कितना इंक्रीमेंट हो गया है 1 मीटर का। इसमें फोर्स अप्लाइड किया है, देखो मतलब इसमें हमने फोर्स किया F1, इसमें किया फोर्स F2, तो इसका भी 1 मीटर इसका एलोंगेशन हो गया है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया है 2 मीटर। क्या हो गया है 2 मीटर। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं आखिरकार, स्टिफनेस, ये सब पे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो एरिया सेम है, एरिया सेम है, ओरिजिनल लेंथ सेम है और चेंज सेम है, चेंज इन लेंथ भी सेम है। बस डिफरेंट क्या क्या है, डिफरेंट है मटेरियल मतलब नेचर और फोर्स मतलब लोड की वैल्यू। तो हम क्या देखते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, F A L डेल L। y1 इक्वल टू लिखते हैं F1 A L डेल L। y2 इक्वल टू है F2 L A डेल L। तो हम क्या देख रहे हैं कि इतनी सब चीज़ें तो है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है। तो आखिरकार जैसे मान लो इस गोल्ड का आखिरकार देखने को जाओगे यंग मॉडुलस, गोल्ड की वैल्यू मुझे वैसे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन मैं भी कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ कि आखिरकार गोल्ड की इतनी वैल्यू होगी। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है। जैसे मान लो हमने सिल्वर बोला था ना, तो सिल्वर की हम मान लेते हैं कितनी, हम मान लेते हैं 3000 और गोल्ड की हम मान लेते हैं 4000 माना है। तो हमने देखा हमें मतलब मान लो हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू इतनी आ रही, इसकी वैल्यू होती है इतनी। तो इसका मतलब है कि जिसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्या होगी, जिसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसके एक्सटेंशन करने के लिए। अगर तुम दोनों मटेरियल में सेम एक्सटेंशन चाहते हो, तो तुम्हें जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा वहाँ तुम्हें फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो हम इसके देख सकते हैं कि अगर y1 इज़ स्मॉलर देन y2 देन F1 इज़ स्मॉलर देन F2। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। वैसे मैं एक सिंपल सा लिखवा दूंगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है, उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है देन किसके, मतलब दूसरी किसी भी चीज़ से। जैसे देखो इसका यंग मॉडुलस मान लो, देखो आयरन जो होता है उसका यंग मॉडुलस होता है 190 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। वो जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसका यंग मॉडुलस होता है 13 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर। तो हमें देखने को हमें मिलता है कि जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है वहाँ फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बराबर एक्सटेंशन लाने में। अगर दोनों मटेरियल में तुम सेम एक्सटेंशन देखना चाहते हो तो जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है वहाँ तुम्हें फोर्स की वैल्यू ज़्यादा अप्लाइड करनी पड़ेगी सेम एक्सटेंशन लाने के लिए, मतलब सेम चेंज लाने में। तो एक सिंपल सा स्टार बनाओ और लिख लो।
ये 2 स्टार बना के लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा इतना जितना हमने पढ़ाया है उसका सबका समराइज इतना है कि स्टिफ मटेरियल हैज़ अ हाई यंग मॉडुलस। जैसे डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है और जो फ्लेक्सिबल होते मटेरियल उनका यंग मॉडुलस बहुत कम होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल मतलब रबड़ है, थोड़ा सा ही फोर्स लगाओ ना तो इलॉन्गेशन आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि डाउट्स माउट्स जो भी है वो सब क्लियर हो जाएं। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर किसी के पास एनसीईआरटी तो देख लेना। उसमें कहा गया है कि एक तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, मतलब तुम्हारे पास एक स्टील की रॉड है, हमने अच्छी बात है। उसने कहा है कि उसका जो रेडियस है वो है 10 mm मिलीमीटर, 10 × 10⁻³ मीटर, मतलब मीटर में अगर हम इसे चेंज करना चाहें। हमने इतना देख लिया है। या फिर लिख सकते हैं 0.01 मीटर। और उसकी जो लेंथ है एल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, और एल की वैल्यू कितनी है, वो है 1 मीटर। ये भी बात क्लियर हो गई है। और उस पर जो फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, एफ की जो वैल्यू है वो है 100 किलो न्यूटन, मतलब 10⁵ न्यूटन। अच्छी बात है। अब उसने कहा है कि उसमें से निकालो स्ट्रेस, स्ट्रेन, मतलब और इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब होता है डेल एल। और कहा गया है कि और निकालो क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशन। इतना चीज़ हो गई है। और गिवन क्या है, गिवन है इसका यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस किसका, स्टील का है, 2.0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो स्ट्रेस निकालने के लिए ज़्यादा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से प्यार से मोहब्बत से निकालेंगे। क्या होता है स्ट्रेस, ऐसे याद करा था मैंने, स्ट्रेस है मतलब प्रेशर। स्ट्रेस स्ट्रेन में हमेशा कंफ्यूज रहता था, तो मैं सोच लेता कि ऐसा मिलता जुलता सोच लेता था ऐसा। तो फोर्स अपॉन एरिया, आखिरकार यहाँ फोर्स कितने का है, 10⁵। एरिया कितना है, एरिया अब हमें निकालना पड़ेगा। ए है ना, हमने कहा सिलेंडर है, तो 10⁵ पाई r²। आर की वैल्यू हमारे पास है 0.01, ये सारी वैल्यू रखोगे, 10⁵ 3.14 × 0.01 का होल स्क्वायर, जो सॉल्व करके जो भी आए वैसे देखने को मिल जाएगा, 3.18 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस हो गया है। अब हमारे पास हमें निकालना है क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा उसका एलोंगेशन डेल एल। तो हम क्या जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, मतलब F/A इक्वल टू बाई इनटू डेल एल अपॉन एल। तो डेल एल इक्वल टू F/A एल अपॉन बाई। इसकी वैल्यू तो अभी एल हम निकाले हैं, 3.18 × 10⁸। लेंथ हमारे पास कितना है, 1 है। यंग मॉडुलस की वैल्यू है 2.0 × 10⁻11। तो इसकी जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी वो आएगी 1.59 × 10⁻³ मीटर। कन्फर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.59 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि जो तुम्हारी 1 मीटर की जो रॉड है ना, उस पर अगर 10⁵ न्यूटन लगाते हो तो उसकी लेंथ में कितना चेंज देखने को मिलता है, 1.59 मिलीमीटर। समझ गए कि नहीं, इसका मतलब क्या है। अगर कोई टोटल लेंथ पूछे तो 1 मीटर प्लस 1.59 × 10⁻³ मीटर। समझे कि नहीं, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा।
अब हमने क्या निकाल लिया, अब तीसरा निकालना है, वो निकालना है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब डेल एल अपॉन एल। डेल एल की वैल्यू 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन एल मतलब 1 मीटर। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻³ बस स्ट्रेन आ गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, कोई समस्या वाली बात है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कोई भी दिक्कत। अगर तुम क्या चाहते हो, किसी चीज़ को परसेंटेज में निकालना चाहते हो, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल एल इंटू 100 से उस मल्टीप्लाई कर दो अपॉन एल। तो 1.59 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो इसको जो सॉल्व कर लोगे तो लगभग इतना ही आएगा, 0.159%। को ऐसे ही लिख सकते हैं 0.16%। मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें ये समझ में आ गया आखिरकार परसेंटेज क्या निकालते हैं। इतनी लंबी वीडियो में सिर्फ हमने एक टॉपिक समझा, वो है यंग मॉडुलस। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यंग मॉडुलस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। यंग मॉडुलस सिर्फ इतना बता देगा आखिर कौन कितना रिजिड है, क्या फिर उसको चेंज लाने में हमें कितना फोर्स, मतलब कितनी अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, और बराबर इलोंगेशन चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम वो करेंगे बल्क मॉडुलस, और जो बाकी बचे हैं वो हम सेकंड वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और अगर कोई और भी क्वेश्चन बनाए तो देखो, एक ऐसा बन सकता है कि कितना ही में आया, तो देखो फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इसमें भी कभी ना कभी ये लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फाइनल लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल एल अपॉन एल। समझे कि नहीं? तो इसको अगर सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो, एल अपॉन एल प्लस डेल एल अपॉन एल। क्या लिखोगे, 1 प्लस ये क्या होता है, स्ट्रेन। बस ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट्स, कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिख देना।